इसमें ज्यादा चटक आ रहा है। चलिए ठीक है। हेलो हेलो बच्चों, तो क्लास 10th की बात करने वाले हैं हम। तो क्लास 10th में हम पढ़ने वाले आवर इन्वायरमेंट के बारे में, और उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने वाले हैं कि आवर इन्वायरमेंट कैसे 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 पढ़ना है। तो क्लास 10th की जो चैप्टर है चौथा आवर इन्वायरमेंट, मैंने सारा चैप्टर तो पढ़ा ही दिया, लेकिन मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो पढ़ाने की मेरा मन कर रहा है वो और इन्वायरमेंट है। तो चलिए उसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको समझ में अच्छे से आने वाला है। तो अगर मान लीजिए आप आवर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये आपका एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ठीक, तो आवर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इसमें हम आवर इन्वायरमेंट मतलब होता है कि पूरी धरती पे प्लांट्स एनिमल जो रहते हैं उसमें पानी भी आता है, जल भी आता है, हवा भी आता है, आसमान भी आता है, ये सारे मिला के ना इन्वायरमेंट बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं आवर इन्वायरमेंट का डेफिनेशन होता है, तो आवर इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारा वातावरण। तो इन्वायरमेंट की अगर आप बात कर लो, इन्वायरमेंट की अगर आप बात कर लो ना, तो इन्वायरमेंट को बोलेंगे, इसका डेफिनेशन होता है इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये IWM है, इमीडिएट इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट ही है तो इसमें हम इमीडिएट इन्वायरमेंट तो लिख नहीं सकते हैं, है ना। इमीडिएट इन्वायरमेंट हम लिख सकते हैं, और फिर लिख रहा हूं वही, देख लो दिमाग मेरा, इमीडिएट सराउंडिंग वेयर वी लिव, दैट्स नोन एज इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा सराउंडिंग जहां पे हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अगर इन्वायरमेंट की आप बात करेंगे, ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट में ज्यादातर आपको क्या पढ़नी होती है, एक चीज आपको मैं पढ़ाता हूँ, इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल। ठीक, अर्नेस्ट हैकल, HAECKEL। तो इकोलॉजी जो टर्म था ना, ये अर्नेस्ट हैकल था, और इकोलॉजी का ही इन्वायरमेंट में ज्यादा रोल होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन, है ना। तो इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट में हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर प्रेजेंट है, या बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कंपोनेंट प्रेजेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनके बीच में जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, किसके बिना ये नहीं जी पाएगा, इसके बिना ये नहीं जी पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इकोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक, बायोटिक में आपको प्लांट्स एनिमल्स आ जाते हैं, एबायोटिक में आपको पता ही होगा, वाटर आएगा, लैंड आएगा, हवा आएगा, पानी आएगा, CO2 आएगा, H2O आएगा, ऑक्सीजन आएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा, प्रेशर आएगा। ये सारे के सारे क्या है, इंटरेक्शन होने के नाते तब लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, वर्चस्व बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसके पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीजें, कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जब ढेर सारे ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं तो उससे बनता है पॉपुलेशन। क्या बनता है? पॉपुलेशन। ठीक, और जब ढेर सारे पॉपुलेशन जुड़ते हैं तो उससे बनता है कम्युनिटीज। क्या बनता है? कम्युनिटीज। ये आपको याद रखना है कि किसी भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जुड़ेगा तो पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा तो कम्युनिटीज बनती है। ठीक, एक बात और आपको बताते हैं, ये आप याद रखेंगे, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज बनती है, मतलब भीड़ बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, एक होता है बायोस्फीयर। क्या होता है? बायोस्फीयर। ये सारे अभी मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट पे नहीं चल रहा हूँ। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर में क्या होता है, ऑल यूनियन ऑफ इकोसिस्टम कह रहा है। अब इकोसिस्टम क्या है सर, ये भी बता दीजिए। इकोसिस्टम जी हम बताएंगे, डोंट वरी। इकोसिस्टम में भी इंटरेक्शन ही होता है, और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए बायोस्फीयर की बात करें तो ऑल यूनियन इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को हम जोड़ के क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, बायोस्फीयर मेनली हमें जो चीज पढ़नी होती है, इसमें आपका आता है लिथोस्फीयर। क्या आता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है एक ऐसे एरिया जहां सिर्फ जमीन ही जमीन हो। एक होता है हाइड्रोस्फीयर। क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर, एक ऐसी एरिया जहां पे क्या हो, जमीन ना हो, वहां पानी ही पानी हो। तो जो बायोस्फीयर होता है इसमें लैंड, वाटर, और एक होता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, पूरा सराउंडिंग। तो एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारे पार्ट पढ़ने को मिलते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। पहला होता है आपका ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर। ठीक, क्या होगा? ट्रोपोस्फीयर। फिर क्या होगा आपका? स्ट्राटोस्फीयर होगा। क्या होगा? स्ट्राटोस्फीयर। फिर होगा आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर। ठीक, फिर होगा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर होता है, मतलब कि ये सारे किसके मैं पार्ट बता रहा हूँ,
ये आपके एटमॉस्फेयर के सारे पार्ट होने वाले हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, इक्जोस्फीयर होता है। क्या होता है, इक्जोस्फीयर। ठीक, तो ये सारे इतने सारे पार्ट होते हैं। एटमॉस्फेयर के इतने सारे पार्ट होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इक्जोस्फीयर। अब आपसे पूछ ले कि ये बताइए धरती से सबसे नजदीक कौन है, तो ये ट्रोपोस्फीयर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर होता है। आप याद रखेंगे ओजोन जो लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इसको हम पढ़ाएंगे, आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको बायोस्फीयर समझ में आ गया होगा। बायोस्फीयर में आपको लिथोस्फीयर, हेडोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ने को मिलता है। लिथोस्फीयर में आपको लैंड, हेडोस्फीयर में वाटर और एटमॉस्फेयर में आपको इतने सारे पार्ट मिलते हैं जो हमारे अर्थ को पूरा सराउंड करके रखता है। ठीक, तो अगर हम और जानने की कोशिश करें तो आगे हम चलते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए ये तो आपका हो गया। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मान लीजिए हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इकोसिस्टम की। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है कोई भी इकोसिस्टम अकेले किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं बनता है। ये बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग का हाथ होता है। मतलब अलग अलग जात की स्पीसीज जब उसमें किसी भी एरिया में एक्युमुलेट होती है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सराउंडिंग, विथ फिजिकल सराउंडिंग लिख सकते हैं ना, फिजिकल सराउंडिंग। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है उसके फिजिकल सराउंडिंग के साथ एंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर। ये लाइन याद रखिएगा कि इकोसिस्टम में क्या होता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं और उनका सराउंडिंग से भी कुछ लेन देन होता है और एक दूसरे से भी कुछ लेन देन होता है। उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया, इकोसिस्टम एक तरह का इंटरेक्शन है। इसमें कौन आता है, ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपनी फिजिकल सराउंडिंग से भी इंटरेक्शन रखते हैं और एक दूसरे से भी इंटरेक्शन रखते हैं जीने के लिए। ठीक, जैसे मैंने कहा मान लीजिए सूरज है, ये मान लीजिए सूरज है। अब इस सूरज से लाइट चाहिए प्लांट को, किसको, प्लांट को। तो इस प्लांट को कौन खाएगा, डियर, राइट। इसको कौन खाएगा, लायन। और इन दोनों कौन खाएगा, ह्यूमन खाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट का इंटरेक्शन सूरज से, इसका इंटरेक्शन डियर से, और प्लांट को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, सॉइल से भी तो मिलता है ना। तो इसका इंटरेक्शन इससे भी है और इसका इंटरेक्शन सॉइल से भी। ठीक है ना, है कि नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं इंटरेक्शन है बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट के बीच में। तो इसी को इंटरेक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम आपका दो पार्ट में होता है। ठीक, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक, और एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम खुद बनाया जाता है और नेचुरल इकोसिस्टम खुद हो जाता है। ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम में दो पार्ट आपके आएंगे। एक आपका आएगा क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ई फॉर मतलब इकोसिस्टम समझिएगा। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सारे नेचुरल बनते हैं। ये मतलब इकोसिस्टम में बता दे रहा हूं। टेरेस्ट्रियल में आपका क्या आएगा बताइए, टेरेस्ट्रियल में आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, इसमें आपका रिवर आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, जो तालाब बनता है, जिसमें आपको पता होगा जंगल में एक ही ऑर्गेनिज्म से जंगल नहीं बनता, उसमें प्लांट्स, एनिमल, कीड़े मकोड़े सारे मिला के इकोसिस्टम बनाते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड आता है, इक्वेटिक सिस्टम में रिवर और पॉन्ड आते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल है, इकोसिस्टम के एग्जांपल। अगर आर्टिफिशियल की बात करोगे ना, तो ये खुद बनाया, जैसे मैंने कहा पार्क बना लिया, ठीक, स्विमिंग पूल बना लिया। तो स्विमिंग पूल में कीड़े मकोड़े तो जाने नहीं देंगे, तो पार्क हुआ, ठीक है ना, गार्डन हुआ ये, और एक्वेरियम हो, जो एक्वेरियम देखा होगा आपने, जिसमें मछली जिलाई जाती है ना। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में पार्क, गार्डन, एक्वेरियम, ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बना, ये खुद इंसान बना सकता है। ठीक, अगर इसके हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको। तो अब चलिए हम कंपोनेंट, अब हमने टाइप पढ़ा ना इकोसिस्टम का, आर्टिफिशियल पढ़ा, नेचुरल पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बताइए, जल्दी बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें हमें पढ़ना होता है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में दो पार्ट पढ़ने को मिलता है। आपको पढ़ाया था मैंने, एक होता है बायोटिक, तो इधर मैं ए बायोटिक लिख देता हूँ,
एबायोटिक कंपोनेंट। इसका मतलब जो हमारा कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, जो हमारा इकोसिस्टम होता है ये दो लोग से मिलकर बना होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स और एक बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है? एबायोटिक कंपोनेंट में आपका लैंड आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा, CO2 आएगा, O2 आएगा, H2O आएगा, टेम्परेचर आएगा, ठीक, सोयल आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा। ये सारे के सारे जो भी हैं, ये सारे के सारे जितने फैक्टर हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एबायोटिक फैक्टर। अच्छा, बायोटिक में क्या आपका आने वाला? तो बायोटिक में आपका बहुत सारी चीजें आने वाली होती है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसका क्लिप आपको बता दे रहा हूँ। बायोटिक में आपका पहला आता है प्रोड्यूसर। क्या आता है? प्रोड्यूसर। उसके बाद आपका आता है कंज्यूमर, ठीक, और उसके बाद इसमें आता है डीकम्पोजर। क्या आता है? डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर आपका क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th के बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है यहाँ भी। तो इस ये मतलब कि बायोटिक में प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा और डीकम्पोजर है, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए, अगर आप प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो आपको पता होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर ज्यादातर ऑटोट्रॉप होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ऑटोट्रॉप होते ही है। जो प्रोड्यूसर मतलब होता है खाना, ऑटोट्रॉप। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं, ये खाना बनाते हैं। इनको बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। एक के ऊपर डिग्री मैंने लगाया ना, उसका मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड अगर इस धरती पे कोई है ना, तो कौन है बताइए? कौन है बताइए? ऑटोट्रॉप प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड माना जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा ग्रीन प्लांट। जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर ही कहे जाते हैं। और आपको इसमें होगा बीजीए। बीजीए एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलगा। क्या नाम है? ब्लू BLUE, ये ब्लू ग्रीन अलगा। तो ब्लू ग्रीन जो अलगा है ना, ये सारे क्या है? बीजीए। ये बीजीए में फुल सही लिख देता हूँ, बीजीए, ठीक है ना, बीजीए ब्लू ग्रीन अलगा। और इसमें आएगा फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन। फ्री फ्लोटिंग PH फाइटोप्लैंक्टन। ये सारे के सारे प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक। तो ऑटोट्रॉप जो होता है ना, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है, मतलब कि इनकी वजह से हमें भोजन मिलता है। हम सब जो जिंदा है प्रोड्यूसर का देन है, तब हम जिंदा है, वरना हम मर जाते हैं, ठीक। इसमें ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन अलगा और फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक। छोटी सी बात। अब अगर प्रोड्यूसर की बात करें, ये सारे के सारे फोटोसाइंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसाइंथेसिस। मतलब ये सारे, इनका जो भोजन बनता है फोटोसाइंथेसिस के जरिए बनाया था। और इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो जरूरत होती है उसका नाम है CO2, H2O, सनलाइट। मतलब कि आप सिंपली समझ सकते हैं, आपको 10th मैंने पढ़ाया था। तो फोटोसिंथेसिस करके सारे के सारे अपना जीवन चलाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूसर की वजह से ही ये कंज्यूमर और डिकम्पोजर जिंदा रहते हैं। तो ये अपना भोजन बना के, तो आपको समझ लेना प्रोड्यूसर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर पे सब लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको इतना याद रखना। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगा होता है, उसके बाद क्रोमेटोफोर होते हैं, और फ्री फ्लोटिंग भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये सारे भोजन के स्रोत है, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। अगर कंज्यूमर की बात करेंगे तो इनको हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप बोलते हैं, ठीक। अब कंज्यूमर में क्या होता है? जैसे कंज्यूमर में कैसे हम समझेंगे, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर होता है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये मान लीजिए कोई प्लांट था, हाँ, ये मान लीजिए कोई प्लांट था, इस प्लांट को फ्रॉग खाया, ठीक। फ्रॉग को स्नेक खाया और स्नेक को ईगल खाया, ठीक है ना। तो इसी को हम समझा रहे हैं। देखिए, अब ये आपके सामने क्या है? ये प्लांट आपके सामने प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है ना। लेकिन जो आपका फ्रॉग है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक। जो स्नेक है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है ना। और जो ईगल है, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर है। समझ में नहीं आ रहा है? ये आपका, ये इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। तो प्लांट को फ्रॉग खाया, तो फ्रॉग जो है छोटा सा जानवर, इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। स्नेक क्या है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ना। और ईगल टर्सरी कंज्यूमर है। तो इसका मतलब ये जो स्नेक है, इसको हम प्राइमरी कार्निवोरस बोल सकते हैं। प्राइमरी कार्निवोरस क्यों? क्योंकि आप कार्निवोरस का मतलब जो मीट को खाता है, छोटे छोटे जानवर को, तो इसने किसको खा रहा है? ये प्राइमरी कार्निवोरस है। और ये क्या है? ये सेकेंडरी कार्निवोरस है। समझ में आया? तो ये इनको हम ईगल को टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। ज्यादातर इन सबको टॉप कार्निवोरस में रखा जाता है। जैसे क्रोकोडाइल हुआ, शार्क हुआ, ईगल हुआ, ये सब टॉप कार्निवोरस में आते हैं। समझ में आया? इनको, इनके बाद किसी को नहीं खाया। तो आपको आप याद रख सकते हैं नोट पॉइंट में,
जैसे मान लीजिए ईगल की बात करी जाए, ठीक, ईगल की बात करी जाए, शार्क की बात करी जाए, ये सारे के सारे क्या होता है, टॉप कार्निवोरस में आते हैं। किसमें? टॉप कार्निवोरस में, है ना। छोटी सी बात है, इसको आप याद रखेंगे। डिकम्पोजर आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, डिकम्पोजर एक अलग टॉपिक, उसको हम आपको अलग से पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए हमको और कुछ चीजें पढ़नी होंगी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ कोई और चीजें हो तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। तो ये डिकम्पोजर मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। डिकम्पोजर एक लास्ट टॉपिक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपका जो बचा एक टॉपिक इसी के लिए, इसको बोलते हैं ओमनिवोरस। क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस जो क्या होता है, ईट बोथ, ये दोनों खाते, ईट बोथ काउ, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्मॉल एनिमल खाएंगे, आदमी थोड़ी खा जाएगा, खा भी सकते हैं, क्या भरोसा है इंसानियत की, अब तो सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। और उसमें ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, इसके एग्जांपल की बात करेंगे ना हम, तो इसमें आपका बियर आ सकता है, क्रो आ सकता है, कौवा, सब खा ले, ये तो सबसे बड़ा दाता आदमी है कौवा, ठीक है ना, ह्यूमन। तो ओमनिवोरस हो गया। अच्छा, एक टॉपिक है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर में ज्यादातर आपकी बर्ड आती है, बर्ड, ठीक है ना, बर्ड। ये क्या करते हैं, ईट फ्लेश डेड एनिमल, ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल, मतलब ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है ना। स्कैवेंजर क्या होते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, क्या बोलते हैं, ईट डेड मीट। ये आप छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको बताया। तो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट थे, लेकिन यहाँ से जाते हैं, यहाँ सब जानते हैं, यहाँ से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, जैसे अब मैं बात कर, लेकिन ये बेसिक था, ठीक। इसके बाद जब आपको पढ़ाऊंगा, फूड चेन पढ़ाऊंगा, फूड वेब पढ़ाऊंगा, ट्रॉपिक लेवल पढ़ाऊंगा और 10% लॉ पढ़ाऊंगा, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, वो सारा आपको समझ में आएगा। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये प्लांट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूसर है, तो इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलेंगे। अब इसको कौन खा रहा है, तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाए वो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, ये सब कंज्यूमर में आएंगे। किसमें आएंगे? कंज्यूमर। क्योंकि ये कंज्यूमर क्यों बोला, क्योंकि ये सारे हेट्रोट्रॉप है। क्या है? हेट्रोट्रॉप है, और हेट्रोट्रॉप को ही कंज्यूमर कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉप का मतलब जो अपना भोजन खुद ना बना पाते, इसका भोजन छीन के खा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप। तो ये फ्रॉग प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर है। और देखिए इसमें क्या है, ये सारे दोनों को दोनों कार्निवोरस है ना, ये मीट मटन खाते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, और जो प्राइमरी कार्निवोरस को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस। ये छोटी छोटी बातें आप एक बार ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों कार्निवोरस हैं, ये हर्बीवोरस है, लेकिन इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर को खा रहा है। समझ में आया? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। तो चलते हम एक अलग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम आपको फूड चेन और फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल और बहुत सारी चीजों के साथ मिलेंगे, पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।